हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं के लिए घातांक का फुल कॉन्सेप्ट, जो कि 3 वीडियो में बनेगा। घातांक पढ़ने से पहले बच्चों हमें कुछ सूत्रों की आवश्यकता होगी, जो कि सूत्र आप देख लीजिए। पहले ये देखिए, ये पहला सूत्र हमारा इस प्रकार से है। मुख्य रूप से पहले इन सूत्रों को याद करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपसे सवाल हल हो पाएंगे। चलिए एक सवाल लेते हैं बच्चों। हमें दिया गया है -5 की घात में 4 गुणा -5 की घात में 7, उसे हमें सरल करना है। देखिए ध्यान से क्या करना है। सबसे पहले करेंगे बच्चों, ये जो -5 है उसे हम लिख सकते हैं -1 गुणा 5 पूरे की घात में 4, फिर गुणा इसे लिख सकते हैं बच्चों हम -1 गुणा 5 और पूरे की घात में 7। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए ध्यान से, इसमें ये जो चौथा सूत्र है ये वाला, देखिए ध्यान से, a गुणा b और पूरे की घात में यदि n हो तो ये जो n वो दोनों में अलग अलग हो जाते हैं बच्चों। ये देखिए a की घात n और गुणा b की घात n अलग अलग हो गए। वैसे ही नियम अभी यहाँ लग रहा है। ये देखिए a गुणा b और पूरे की घात में n, मतलब ये जो 4 है वो इसमें आएगा, 1 में, और 5 में भी आएगा। ऐसा -1 उसके घात में 4 गुणा 5 उसके घात में 4, ये हो गया। फिर हम करेंगे बच्चों गुणा -1 उसके घात में 7 और गुणा 5 घात में 7। फिर क्या करेंगे बच्चों, -1 को हमें 4 बार हल करना है। ये देखिए हल कर लेते हैं। -1 गुणा -1 और गुणा करके -1। ये देखिए ध्यान से, जब 4 माइनस मिलते हैं, माइनस 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 माइनस, तो ये दोनों प्लस बनेंगे और ये दोनों भी प्लस बनेंगे बच्चों, और फिर प्लस प्लस मिलकर प्लस ही बनेगा। मतलब इन सब का आंसर प्लस में आएगा और सब का गुणा जब करेंगे तो एक ही आएगा। ये देखिए ये सम संख्या है, मतलब कि प्लस में आएगा। 1 2 3 4 सम संख्या है, मतलब प्लस में आएगा आंसर। यदि विषम रहता, 1 रहता, 3 रहता, तो माइनस में आता आंसर। तो अभी हमारा इसका आंसर +1 आएगा, ये रहा। और गुणा 5 की घात 4 को हम सेम रखेंगे, गुणा -1 की घात 7। ये देखिए ये विषम है तो इसका आंसर माइनस में आएगा बच्चों, -1 होगा, और गुणा ये सेम रहेगा 5 की घात में 7। फिर क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको 5 की घात 4 को जब 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, सेम टू सेम। तो हम 5 की घात 4 लिखते हैं, गुणा ये जो 5 की घात 7 है उसको साथ में लिख लेते हैं, 5 की घात 7, और लास्ट में फिर रखते हैं बच्चों -1। फिर देखिए जो सूत्र नंबर पहला है उसे हम लागू करेंगे। पहला सूत्र देख लीजिए, यदि आधार सेम हो, ये देखिए ये और ये दोनों सेम हो, तो जो घात होते हैं वो दोनों जुड़ जाते हैं यहाँ। तो वही नियम यहाँ भी लागू होगा। यहाँ सेम है आधार और घात अलग अलग हैं, तो घात जुड़ जाएंगे। 5 को लिखेंगे एक बार और ये दोनों हो जाएंगे 11 और गुणा करके -1। ये हमारा पूरा आंसर। दूसरा सवाल लेते हैं बच्चों। हमें दिया गया है -9 उसके घात में 8 भागित -9 उसके घात में 2। चलिए यहाँ पे फिर से करेंगे, -1 गुणा 9 पूरे की घात में 8 भाग -1 गुणा 9 पूरे की घात में 2। यहाँ पे फिर से होगा बच्चों, 8 दोनों में जाएगा
माइनस 1 की घात में 8 गुणा 9 की घात में 8 भाग माइनस 1 की घात में 2 और गुणा करके 9 की घात में 2। फिर क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस 1 की घात में जो 8 है वो सम संख्या है। सम संख्या है का मतलब इसका जो आंसर होगा, मतलब माइनस 1 को 8 बार हल करेंगे तो प्लस 1 आएगा, गुणा 9 की घात 8 सेम रहेगा, भाग माइनस 1 को दोबारा करेंगे बच्चों, सम संख्या है 2 तो प्लस में आएगा आंसर, गुणा 9 की घात 2। फिर क्या करेंगे, 9 की घात 8 को एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे बच्चों तो 9 की घात 8 ही आएगा, भाग 9 की घात 2 को एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 9 की घात 2 ही आएगा। और जब भाग रहता है बच्चों, ये देखिए दूसरा सूत्र, जब आधार सेम हो और घात अलग अलग हो और भाग हो तो दोनों घातें घट जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। वही नियम यहाँ भी लागू होगा बच्चों। ये देखिए बीच में भाग है और दोनों आधार सेम सेम है तो 9 को लिखेंगे हम एक बार और दोनों घात को घटा देंगे, 8 माइनस 2, तो हमारे पास बच गया 9 की घात में 6 आंसर। एक और सवाल लेते हैं बच्चों। अगला हमें दिया गया है 12 की घात में 5 भाग माइनस 12 की घात में 3। फिर से सेम करना है हमें, यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे हम, 12 की घात 5 ही रखेंगे इसको, 12 की घात में 5 भाग, इसे हमें करना है बच्चों माइनस 1 गुणा 12 पूरे की घात में 3। फिर क्या करेंगे, 12 की घात में 5 भाग माइनस 1 को 3 देंगे, माइनस 1 की घात में 3 गुणा 12 की घात में भी 3 हो जाएगा, 12 की घात 5 भाग, यहाँ देखिए ध्यान से, माइनस 1 की घात में जो 3 है वो विषम संख्या है, मतलब इसका आंसर माइनस 1 आएगा, माइनस 1 गुणा 12 की घात 3 सेम रहेगा बच्चों। अब देखिए ध्यान से क्या होगा बच्चों, 12 की घात में 5 सेम रहेगा, भाग इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 की घात 3 को जब 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 12 उसके घात में 3। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ आधार सेम सेम हुआ तो एक बार लिखेंगे 12 को